हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या होता है, हमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी हमें बैलेंसी आनी चाहिए। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो हम निकालते हैं, हम लोग इससे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे। और क्या होता है, काफ़ी आसान होते हैं। आप क्या होता है, आप कई फार्मूला आप बना सकते हैं। जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, आपको लिखे हुए धनायन है, ये ऋणायन है, ये जो चार्ज चार्ज जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनके बेस पर हम क्या होता है, हम बहुत सारे फार्मूला बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो क्या होता है, धनायन और ऋणायन मतलब कैटायन और एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन। धनायन कैटायन और एनायन। तो कैटायन और कैटायंस और एनायंस जो होते हैं, कैटायन एनायन, ठीक है। धनायन और ऋणायन। धनायन जो होते हैं, अधिकतर धनायन जो होते हैं वो क्या है, धातुएं होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब क्या, सभी पे क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऋणायन क्या होता है, ये क्या होता है, अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। ये क्या, जो ये क्या मेटल्स होते हैं, क्या मेटल्स, धातुएं। क्या होता है, मेटल्स। ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, एनायन जो ऋणायन होते हैं, ये नॉन मेटल्स अधातुएं होती हैं। अब इनके मिलने से क्या होगा, जब धनायन और ऋणायन बनेंगे, मिलेंगे, तब बन जाएगा एक यौगिक, यानी कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड यानी सूत्र, रासायनिक सूत्र बन जाएगा, केमिकल फार्मूला का निर्माण हो जाएगा। तो क्या होता है, जो तत्व होते हैं उनके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बेस पे हम क्या होता है, केमिकल फार्मूला बनाएंगे। तो देरी ना करते हुए जल्दी से हम बना रहे हैं। ठीक है बेटा, इधर आप ये इस इन्हें आप नोट कर लें। बोल, जैसे मान लो, अब क्या करेंगे, मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सबसे बेसिक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड एंड टेबल साल्ट जो होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक। अब देखो बेटा, जो सोडियम क्लोराइड होता है, टेबल साल्ट जो होता है, हम घर में जो यूज करते हैं, नमक। सोडियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम पे क्या प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने प्लस सोडियम लिख दिया, Na प्लस लिख दिया। और Cl पे क्या होता है, माइनस होता है। Cl पे क्या होता है, Cl पे माइनस होता है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस कर देंगे। दोनों पे क्या प्लस, मतलब एक एच आए है, तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। NaCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। वैसे ही ले लो हाइड्रोजन सल्फेट, देख लो, साफ करते हो जल्दी जल्दी, इसे साफ करते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। वैसे ही कहते हैं ना, हाइड्रोजन सल्फेट देख लो आप, हाइड्रोजन जो सल्फेट होता है इस तरह से, हाइड्रोजन सल्फेट देखो, सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है, क्या होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक। देखो यहाँ पे SO4 माइनस होगा, सल्फेट, ये देखो सल्फेट जो होता है, सल्फेट SO4 माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दो SO4 माइनस 2। और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस, प्लस चार्ज होता है। अब इधर माइनस दो, अब क्रॉस कर दो इधर, ये दो है, यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन पर, इसका एक है तो एक रहेगा, तो H2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और SO4, H2SO4 बन गया फार्मूला हमारे पास। क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। ऐसे ही क्या होता है, एसिटिक अम्ल, आपने एसिटिक अम्ल यानी सिरका, विनेगर, जो हम घर में यूज करते हैं, क्या एसिटिक अम्ल देख लेंगे हम, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है, अमोनिया है, एसिटिक अम्ल, अमोनिया, अमोनिया देख लो, अमोनिया।
एसिटिक अम्ल क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या एसीटेट आयन है, क्या एसीटेट आयन है, CH3 C होता है एसीटेट आयन, CO एसीटेट आयन, और यहाँ पे H, ठीक है, H प्लस। अब दोनों का हम क्रॉस में कर देंगे, दोनों पे कितना प्लस, दोनों पे कितना कितना है, दोनों इस ये भी एक है और ये भी एक ही है, तो क्या हो जाएगा CH3COOH या CH3COOH क्या हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अब यहीं पे अमोनिया देख लो, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया, NH3। आप इधर दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो जो होता है नाइट्रोजन, इधर दो कहीं नजर आ रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन नहीं है, इस तरह नाइट्रोजन पे होता है +3, क्या नाइट्रोजन पे 3 होता है, क्या होता है नाइट्रोजन इस तरह देखने, देखो नाइट्रोजन कितने पे होता है, नाइट्रोजन इस तरह आप निकाल लेंगे, नाइट्रोजन होता है 7 पे, तो क्या होता है 2,5 निकाल लिया आपने, इधर 2,5, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 8 माइनस कर देंगे, 8 - 5 कर देंगे, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 3। अब क्या हो जाएगा, नाइट्रो है ये -3, ये है -3 है, देखो दिख गया यहाँ पे -3, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन पे -3 हो जाएगा, H पे +4 हो गया, +1 हो गया। अब इधर क्रॉस में कर देंगे हम, क्या जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएंगे, N जो है इधर आ जाएगा NH3, ठीक है NH3 इधर आ जाएगा NH3, H पे 3 आ जाएंगे और इधर एक है, ये का अमोनिया बन जाएगा, ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा अमोनिया बन जाएगा। और क्या करेंगे, अब कहीं पे जैसे कि मान लो आपका दिया है, कहीं पे आपका अस आ जाएगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस, देखो यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक, सल्फेट होता है हाइड्रोजन सल्फेट, इधर क्या है, इधर क्या अगर कम है, कम के लिए अस होगा, कम के लिए हम ध्यान रखेंगे, कम चार्ज है किसी भी तो उसके लिए अस, OUS यानी अस, और अधिक के लिए हम लिखते हैं इक IC या इक, इस तरह से। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर यहाँ पे Cu+1 है, और यहाँ पे और इधर देखो Cu+2, देखो Cu+Cu है कॉपर, लेकिन ये क्या ये हो जाएगा हमारा Q+ हो जाएगा, ये हमारा क्यूप्रिक हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट, Li लिथियम कार्बोनेट, देखो अब इससे तो लिथियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, कार्बोनेट CO3-, इधर देखो CO3-2 कार्बोनेट होता है, CO3-2, यहाँ पे देखो CO3-2, ये कहता है कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनेट CO3-, CO3-2 कार्बोनेट। अब देखो और देखेंगे लिथियम है Li+, अब यहाँ पे देखो लिथियम कार्बोनेट Li+ होता है और CO3-2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 इधर क्रॉस कर देंगे, Li2CO3, क्या Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, उसी का सोडियम कार्बोनेट, इससे दो कितने बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इधर अब मैं बना के दिखाऊं, देखो कितने बन जाएंगे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे रुको, Li2CO3, ये लिथियम, अब देखो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे देखो Na+ है, देखो आवाज साड़ी में जो आप क्या करो इस तरह से, आवाज साड़ी आप इस तरह कर, आवाज साड़ी के आधार पे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, आवर्त एक फर्स्ट ए ग्रुप जो है, उसमें जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, क्रिप्टॉन है, रूबिडियम है,
सीजियम है, ये इनकी सबकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं, नहीं तो ये टेबल बनी हुई आप इनसे ही बहुत सारे बना। अब मैं कार्बोनेट से ही आप देख लो, और CO3 माइनस हो जाएगा, CO3 -2। अब देखो क्रॉस कर दो, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया। इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। अब देखो लिथियम हो गया, सोडियम, इस पे प्लस एक होता है सोडियम, तो Na2CO3 बन गया। क्रॉस कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। अभी देखो जिसपे प्लस एक चार्ज है, जिसके बैलेंस जो क्या है, जिसके बैलेंस सेल में क्या एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, उसके मैं बना के दिखा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन Kr, इसमें भी एक होता है Kr2CO3, Rb2CO3, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, ठीक है, सीजियम कार्बोनेट। देखो सीजियम कार्बोनेट ये देख लिया आपने, ये सीजियम कार्बोनेट। और आगे देखो, आप देखो सेकंड आवास एस ब्लॉक के जो सेकंड ए वर्ग के तत्व होते हैं, बेरिलियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब, ये बन गया। अब देखो बेरिलियम जो होता है Ba होता है, Ba+2 होता है, और ये अभी देखो यहाँ पे देखो Ba+2, और ये क्या CO3-2। अब क्या क्रॉस कर देंगे, अब दोनों में क्या है, दोनों की क्या, दोनों पे का बराबर चार्ज है, दोनों पे कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बैलेंस दोनों बराबर है तो बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, तो क्या है BaCO3, क्या हो जाएगा BaCO3, इस तरह से BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, इस तरह से आप लिखते जाएंगे BaCO3 बेरियम कार्बोनेट। ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ क्या सेकंड ए वर्ग के तत्व जो है। अब इनके लिए एक विशेष बात, ये इतने जितने भी कार्बोनेट हैं, ये क्या होता है, इतने जी कार्बोनेट आपको, सोडियम कार्बोनेट है, क्रिप्टॉन कार्बोनेट है, क्रोमियम कार्बोनेट, सॉरी, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, गर्म करने पर आसानी से ये डिकम्पोज नहीं होते, यानी टूटते नहीं है, ये टूटते नहीं है, आसानी से नहीं टूटते हैं। जो कार्बोनेट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। आगे देखो, ये आपने लिख लिया। अब आगे देखो, मैं इसी से आपको बना के दिखाऊंगा बहुत सारे सूत्र कार्बोनेट आयन से ही, ठीक है, कार्बोनेट से ही आप कई 100 फार्मूला इनसे बना सकते हैं आप। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बैलेंस ही आनी चाहिए, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बस उसके आधार पे आप इन्हें बना सकते हो। बस इतने आप जितने भी ये लिखे हैं कैटायंस और एनायन जो लिखे हैं, बस आप इन्हें याद कर लें, इन्हें याद कर लेंगे, और नहीं भी कर पाए तो आपको क्या बैलेंस ही निकालने आनी चाहिए, तो उसके आधार पे बेस पे भी आप फार्मूला बना सकते हैं। काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। तो यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, बेरियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट हो गया था BaCO3, यहाँ पे देखो BaCO3 देखो, बेरियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट या बेरिलियम कर दो, बेरिलियम और बेरियम एक ही में तो आता है दोनों, बेरिलियम। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रैंड SR CO3 स्ट्रैंड, और BaCO3 बेरियम कार्बोनेट BaCO3। और आ जाएगा आपका आयरन, आयरन क्या होता है, Fe+2, फेरस,
मैंने बताया था कम के लिए अस, अधिक के लिए इक, एफ ई, एफ ई, एफ ई पे प्लस दो, देखो एफ ई प्लस दो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखो एफ ई, ये फेरस हो जाएगा, ये फेरस ओ यू एस, और ये यहाँ पे ये इक हो जाएगा, आई सी, ये इक हो जाएगा। तो हम क्या, ये फेरस, फेरस क्या है, इधर -2 है और -2 इधर क्रॉस हो जाएगा, एफ ई, तो क्या है, 2 से 2 चार्ज खत्म हो जाएगा, तो क्या एफ ई सी ओ थ्री, कोबाल्ट, सी ओ थ्री, निकेल, एन आई सी ओ थ्री, इधर देखो कॉपर, सी यू सी ओ थ्री, इस तरह से सी यू सी ओ थ्री, सी यू सी ओ थ्री, और जेड एन सी ओ थ्री देख लो, जेड एन जिंक कार्बन, जेड एन सी ओ थ्री। अब आप खुद देख लो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने बन गए, 15 बन गए, 15 कार्बोनेट ही बन गए। किससे, बस सिर्फ और सिर्फ क्या, कार्बोनेट आयन हमें पता था, कार्बोनेट आयन से मिलकर 15, और बहुत सारे बन सकते हैं, बस ये तो थोड़े ही थे। अब ये क्या है, ये क्या है, एस, एस ब्लॉक के, ये क्या एस ब्लॉक के तत्व है, ये क्या एस ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के, ये एस ब्लॉक के हैं। और क्या है, ये जो यहां से यहां तक है, ये और दो, ये डी ब्लॉक के हैं, ये सारे एस ब्लॉक के हैं, ये जितने भी हैं यहां से यहां तक, ये वाले ये एस ब्लॉक। तो क्या है, इन चार को छोड़ के बाकी ये जो होते हैं, एक ये भी आप ध्यान, इन चारों को छोड़ बाकी जितने कार्बन, ये क्या होते हैं, आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, क्या होता है, अपना हाइड्रोक्साइड लेके क्या कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। ये जितने भी बाकी कार्बन, क्या होता है, ये गर्म करने पर क्या होता है, अपना हाइड्रोक्साइड लेके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, देखो 9th 10th 11th 12th, और क्या होता है एसएससी वगैरह में जो पेपर होते हैं उनमें भी आपको जो फॉर्मूला पूछे जाते हैं, उनके लिए भी आपको काफी ज्यादा, आपको क्या होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेगी, इससे राहत मिलेगी। और क्या होगा, आपको शायद है कि दोबारा आपको इसकी जरूरत ना पड़े, बस एक बार आप मन लगा के इसे ध्यान से सीख लें, और जब सीख लेंगे बहुत सारे फोन। अब इधर मैं सब कर रहा हूँ, और देखो अब देखो, अब मान लो कोई पूछे हमसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, फार्मूला है पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो यहाँ पे देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट, बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, मार्कर ही नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, देखो K2Cr2O7 होता है, के देखो के पे पॉजिटिव चार्ज, और डाइक्रोमेट Cr2O7-2, Cr2O7-2, ये होता है डाइक्रोमेट। क्या होता है बेटा, ये होता है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट है, क्रॉस कर देंगे दोनों का, +-2 है, इधर +1 ही है, एक है तो ये दो इधर है, K2 हो जाएगा, K2Cr2 और O7, एक बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। वैसे ही कोई पूछे आपसे लाल दवा, लाल दवा आपको याद होना चाहिए, लाल दवा कैसे बनेगा, देखो लाल दवा का बनता है, क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है लाल दवा का, क्या होता है, पोटेशियम, लाल दवा पोटेशियम, देखो पोटेशियम आप K+, और इधर देखो, ये देखो MnO4, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, ये परमैग्नेट होता है, ये क्या परमैग्नेट होता है, परमैग्नेट होता है, क्रॉस कर देंगे, प्लस प्लस और माइनस, एक ही है, क्या हो जाएगा, KMnO4 बन जाएगा, KMnO4, पोटेशियम, अब वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम CaOH का, कैल्शियम CaOH का उल्टाज, जैसे ये हो जाएगा कैल्शियम Ca+2 OH
Ca पे क्या +2 होता है, OH पे ऋण आवेश होता है। ठीक है बेटा, क्रॉस कर देंगे, Ca हो जाएगा। और ये क्या हाइड्रोक्साइड है, जो हाइड्रोक्साइड पूरे में तो क्या ये ब्रैकेट में लिख के इसका हम क्या कर देंगे, पूरे का ट्वाइस कर देंगे। CaOH का होता है, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन का 2 हो जाएंगे, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, आप हजारों की संख्या में से आप बना सकते हैं बहुत सारे, सल्फाइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, बहुत सारे फार्मूला होते हैं। अगर बनाने बैठ जाओ तो शाम तक आप बनाते ही रहोगे। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।